हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना रोड पर भारत मेडिकल के ठीक सामने। और यहां पर एक नहीं कई सारे कॉल्स आने के बाद मैं यहां पर आया हूं, यहां पर कंडीशन दिखाने के लिए कि आरसीसी रोड तो बन गया। आरसीसी रोड बनने के बाद जैसे सारे के सारे लोग लापता हो गए, उनको बाजू में ब्लॉक बैठाना है या बाजू में उनको डामरकरण करना है या गटर का कुछ काम करना है, सारे के सारे वैसे ही छोड़कर खत्म हो गए। क्योंकि सारे त्यौहार खत्म हो गए, ईद मिलाद खत्म हो गया, गणपति खत्म हो गया। अब जब त्यौहार खत्म हो गए तो काम भी खत्म हो गया। इस तरफ कैमरा घुमाइए, दिखाइए क्या कंडीशन है। वहां से लेकर इस तरफ पूरा दिखाइए, इस तरफ धीरे धीरे इस तरफ दिखाइए, वहां से लेकर पूरा यहां तक ये पूरी कंडीशन, ये पूरा गटर का पानी जो है तो रोड पर बहकर जा रहा है। आरसीसी रोड बनाने के बावजूद भी लोगों को तकलीफ हो रही है। ये पूरा रोड आप देखिए, ये पूरा कहां जा रहा है पानी नहीं पता भाई, कौन सी गटर में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मेन रोड पर जो लोग है ना वहां पर कचरा फेंकते हैं। आप उस तरफ देखिए, हटो बेटा, मेन रोड से आप थोड़ी दूर आप सामने देखोगे तो यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं। जबकि लोगों को समझना चाहिए कि भाई कचरा कुंडी जहां पर है आप वहां पर डालें, रोड पर कचरा ना फेंके। समझा के लोगों को थक गए, मगर लोगों की बात समझ में नहीं आती। घंटा गाड़ी अगर नहीं आ रही है तो आप कंप्लेन कीजिए कि घंटा गाड़ी नहीं आ रही है, उनको बुलाइए अपने दरवाजे पर और घंटा गाड़ी में आप कचरा डालिए। ऐसे रोड पर डालोगे तो आप क्या मैसेज दोगे लोगों को? आप अपने ही मोहल्ले को, आप अपने ही शहर को गंदा बना रहे हो, अपने ही बच्चों को बीमार करा रहे हो। कचरा फेंकने वाले बराए मेहरबानी रोड पर कचरा ना फेंके, जहां पर कुंडी है वहां पर फेंके। या तो फिर अगर नहीं है तो पकड़ो ना तुम्हारे सारे एक्स नगर सेवक और सारे समाज सेवकों को जो इलेक्शन के टाइम पे ही नजर आते हैं, पकड़ो उनको कि भाई क्यों नहीं आ रही है। सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? क्या क्या बोलेंगे आप लोग इसके बारे में? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जिस स्पीड से ये काम हुआ था अभी गणपति के टाइम पे, उसी स्पीड से बाकी काम भी होना चाहिए। जो बाजू का ब्लॉक लगाना बाकी है, टोरेंट का जो काम चल रहा है, एक दिन होता है, 4 दिन बंद रहता है। बारिश हो गई बंद हो गया, कुछ हो गया बंद हो गया। और ये जो मट्टी जो है पूरा गटर जाम करके रखी है। जो मट्टी यहाँ से निकली थी रोड के लिए वो साइड में छोड़ दिया गया है। उसका कहीं ठिकाना बनाना चाहिए, उसको कहीं पे सेफ कर जाना चाहिए था, बराबर सेफ जगह पे रखना चाहिए था, लेकिन वो साइड में छोड़ दिया। उसकी वजह से पूरी गटर जाम हो गई है और गटर का जो गंदा पानी है वो पूरा रोड पे बह रहा था। तो नमाजी जाते हैं या स्कूल के बच्चे जाते हैं, हर किसी को तकलीफ है गंदा पानी से। तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम से काम होना चाहिए। अभी भी यहाँ पे देखो, ये मतलब सिस्टम से नहीं है, ऐसा लग रहा है बस नहर बन गई है, गटर बन गई है, पानी अपना रास्ता बना लिया, अपना रास्ता बना के वो कहीं भी बह रहा है और कचरे की वजह से वो पानी और गंदा हो जाता है। ये ब्लॉक भी लगाया, देख लीजिए, ये थाना रोड का एरिया, थाना रोड मेन रोड है और यहाँ पे हालत आप देख सकते हैं। कैमरा मैन को बोलूंगा तो इधर घुमाइए जरा। हाँ, क्या हालत है आप देख लीजिए। आमदार साहब एक बार आप आके देखिए, लोग गिर रहे, पड़ रहे, यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। और रोड बनने के बाद भी ना गटर बनी है ना ब्लॉक बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं अंधेरा कितना है यहाँ पे, रोड पे लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, सही नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये कोई सिस्टमेटिक काम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक काम नहीं है ये। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो गटर पे मतलब पूरा रोड पर पानी बह रहा है और ऐसे ही पूरा उथल पुथल है। दूसरा मसला ये था कि वहां पर कचरा है। अब जो तीसरे मसले पे जो मैं बात करने आया हूँ, जो मैं लोगों ने जो कंप्लेंट किया था, फोन करके मुझे बताया था कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि आप जहां पर भी आरसीसी रोड बनेगा वो असल में पार्किंग बन रहा है। वो आरसीसी रोड आपके चलने के लिए नहीं बन रहा है, वो आरसीसी रोड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर सके। आप देख सकते हैं एक लाइन से। लोगों को चाहिए कि भाई जब तक रोड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, आप अपनी गाड़ियों का इंतजाम कहीं और कर लीजिए, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो दुकान वाले हो। हाँ भाई बोलो, क्या क्या बोलोगे, बताओ क्या क्या तकलीफ है? तकलीफ तो देखो हम लोग घूम जा रहे हो। तकलीफ तो देखो हम लोग को इतनी है कि गिराक जा नहीं सकते उधर। अभी कल भी एक औरत ऊपर की औरत कल नीचे गिरी है, कल एक ऐसा है मालूम है। उसको हम लोग उठा के उसको साइड में बैठाया, हम लोग उठा के। ये इतना लोग देख रहे हैं फिर भी लोग काम स्पीड नहीं कर रहे हैं। लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं, मतलब 4 घंटे में काम 1 घंटा करते हैं, लोग आराम करके सीधा भाग जाते हैं सीधा। आप लोगों को तो बेस्ट ऑफर लगाना चाहिए कि जो इसको क्रॉस करके आएगा उसको ये चीज फ्री। फिर वही करने वाले हम लोग, वही करना पड़ेगा। जान जोखिम में डालकर दुकान में जा रहे हैं भाई। दुकान दिखाओ हमारी दुकान वहाँ पे है, धंधा पानी हम लोग के वांधे पड़े, हम लोग के ना धंधा हो रहा ना कुछ। ये देखो ये बेचारा परेशान है, हम लोग परेशान है, हम लोग बहुत तकलीफ में, हम लोग ऐसा हो गया हम लोग आदमी। कोई आ नहीं रहा देखने के लिए, देखने नहीं आ रहा। अच्छा, जो जिम्मेदार है, अगर एमएलए साहब देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको? वही बोलना चाहेंगे, जो भी है फटाफट करो, इलेक्शन का टाइम आ रहा है। अगर आपको वोट चाहिए तो ये पहले हमारा काम करो, फिर हम आपको वोट देंगे। हम आपको बढ़िया बात बोली भाई ने कि आने वाला इलेक्शन है नगर सेवक का, तो जिनको भी इस एरिया से, इस इलाके से वोट चाहिए कि भाई भारी मतों से जीत कराएंगे, तो काम करवाइए, वोट लेकर जाइए। बिल्कुल सही बात है। गए 2-3 नेता लोग सब यहाँ पे फोटो खिंचा के गए हैं, लेकिन किस चीज का फोटो? यही हम लोग रोड का काम करा रहे हैं। ऐसा एक्शन में फोटो, दूर से फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं, इंस्टा आईडी के लिए सब फोटो लेके गए हैं, लेकिन कुछ काम दिखा नहीं है, बस फोटो खिंचाए है। बस वो दिखाने के लिए तो है ना, फोटो खिंचा लिया बस काम हो गया। पार्किंग को लेकर क्या बोलेंगे आप लोग? पार्किंग तो सरासर गलत है, लेकिन पार्किंग के लिए कैसे कुछ ऑप्शन होना चाहिए। अभी यहाँ जिसकी दुकान है वो कहीं अंदर जाके कहीं किसी और के आगे तो पार्किंग नहीं लगा सकता है।
अभी यहाँ पे अगर साइड में ब्लॉक लग जाएगा, थोड़ा जगह हो जाएगी, तो फिर वहाँ अंदर पार्किंग होगी, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, रोड पे ही लगा। मैं देखा था बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा जाम था, मगरिब के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये एकदम जाम रहता है, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। बराबर। लेकिन अभी ये यहाँ पे गैप देखो ना, मट्टी नीचे है, रोड ऊपर है, गाड़ी वहाँ पे उतरेगी कैसे? हाँ, तो कहाँ लगाएंगे फिर? किसी और की दुकान के आगे लगा नहीं सकते, अब अपनी दुकान के आसपास ही लोगों को लगाना है। अभी 2 मिनट यहाँ पे जगह बन गई है उसके लिए। अभी 2 मिनट पहले एक बाइक वाला गिरा है, वो भी गड्ढे में गिरा, उसके सर तो इसीलिए तो बनाया है ना, इसीलिए तो बनाया है। तो जब जिसके लिए बनाया है वो हो रहा है, बात खत्म। हाँ, अभी एक कोई ना कोई गिरते रहता है, दिन भर में 2-4 लोग गिरते ही गिरते। और एक तो ये भी इधर से भी रास्ता खुला, वो उधर फेक है। तो ये था 1 2, ये था तीसरा मुद्दा। तीसरे मुद्दे के बाद अब हाँ, अभी चलते हैं इस तरफ, ये जो एरिया है यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर लोगों की भी कुछ कंप्लेंट है कि रास्ते में कुछ ड्रेनेज है, कुछ पार्किंग है, जिसको लेकर लोग परेशान है। नगर पालिका को, दूसरे लोगों को बोल बोलकर थक गए, मगर कोई ध्यान नहीं देता। उस तरफ भी चलते हैं। सो अगर आप देखेंगे भारत मेडिकल के सामने वाला जो रास्ता है, अभी वहां पर आरसीसी का काम चालू था, चलो वो तो हो गया। आरसीसी का काम होने के बाद जो आसपास की गटर की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जहां पर भी गटर है वहां पर गटर की सफाई नहीं हो रही है। इस एरिया में भी ये जो गटर यहाँ पर बनाई गई है, इस गटर की सफाई हुई होगी या होती ही नहीं है। दिखाओ यहाँ पर ये कंडीशन है, देखो पानी। अब वो क्या हो रहा है कि पानी अपना रास्ता बना ही लेता है, जब वो कहीं से उसको बहने का मौका नहीं मिलेगा तो अंदर से कहीं से रास्ता बना लेगा आराम से भाई। अब वो कैसा है, देखो वहां से बहते हुए ये पूरा जो गटर का पानी है वो रोड पर है। जी कुछ बोलेंगे इसके बारे में? ये कितना भी बोले तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा वार्ड नहीं आता, ये हमारा कौन बोलता है? जो काम करने का काम करने के लिए जो आते हैं, जो आते हैं ये वो लोग बोलते हैं। हाँ, जो काम साफ सफाई के लिए आते हैं ना, बोले हमारा ये एरिया नहीं आता, हमारा वो वार्ड में आता है। वो वहाँ का उतना एरिया साफ करके चले जाते हैं, उतना वहाँ से वहाँ तक का, वो बाका चौक से लेके बोबले, वो जिस एरिया में पहचान होती है उसी एरिया में उनका वार्ड आता है। जिस एरिया में पहचान नहीं है तो वहाँ वो वार्ड उनके अंडर में नहीं आता। थोड़ा सा अगर वो पावरफुल है तो वार्ड उनके अंडर में आएगा और उसी का काम होगा। सिर्फ दिखाओ वहाँ का साफ करेंगे, बोले वो हमारा एरिया आधा है। यहाँ अभी एरिया क्या होता है? आप नगर पालिका में काम कर रहे हो ना, तो एरिया क्या होता है? आपको तो पूरा भिवंडी शहर को देखना है। बोले ये वार्ड अलग है, ऐसा बोलते हैं। बोले वो वार्ड अलग है, हमारा वहाँ का एरिया, हम उधर देखो, उधर साफ सफाई मिलेंगी। ये एरिया में तुम जाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक पूरी साफ सफाई नहीं मिलेंगी। जो आपको कचरा दिखाए हम लोग ने कैमरे के अंदर आपको व्हाट्सअप किए, वो बोले हमारा एरिया, हम लोग 10 दफा बोलते हैं वो उठाओ, तो बोले वो अपना हम लोग का नहीं है। सबसे बड़ी बात उवैद सर ये है कि ये जो रोड है, पहली बार तो गली है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मसला ये ब्लॉक बैठाने का मसला, ये क्यों ब्लॉक बिठाया जा रहा है? ये नई टेक्नोलॉजी है भिवंडी शहर के अंदर। और उसके बाद ऐसा है, यहाँ पे जब इलेक्शन आता है तो सारे लोग यहाँ पे जमा हो जाएंगे, भाई हमें जिताना, हमें ये करना, हमको सपोर्ट कर, हम सब काम करके दे देंगे। वोट देने के बाद जब हम अपना उम्मीदवार चुन के लेके आते हैं, उसके बाद वो झांकने भी नहीं आते हैं भाई। तो किस काम के हम किसको वोट दें? गली में देखेंगे आप सब कचरे पड़े रहेंगे, बीच रोड पे आएंगे, थोड़ा साफ सफाई करेंगे, लेके चले जाएंगे। जब उनको बोलो तो भाई बोलते हैं आप वहां जाके बात करो ऑफिस पे, क्योंकि ये वार्ड अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ये बचपन से, आज की बात नहीं है, बचपन से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ साफ होगा तो ये टावर के साइड का कचरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मतलब क्या यहाँ वाले टैक्स पे नहीं करते हैं कि कुछ नहीं करते? 7 घंटा गाड़ी आती है ना कुछ आती है, तो कचरा यहाँ पड़ा दुनिया भर का। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि अक्सर आप इस तरफ कैमरा घुमाओ, ये सारा कचरा, ये फेंकने वालों को भी नहीं समझता कि भाई ये कचरा कुंडी नहीं है। ये मेरा नहीं करते आप लोग? मना करते और झगड़ा करते। ये दुकान वाले कुछ नहीं बोलते, झगड़ा हो जाएगा बोलते। ये उनकी दूध की कैसे बोलेंगे? दूध की दुकान है और सामने कचरा है, मतलब एक तरफ सेहत मिलेगी, एक तरफ बीमारी, मतलब एक ही जगह पर बाय 1 गेट 1 फ्री है वो मामला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे स्कूल के हर तरफ से जाते हैं, और ये है एकदम गंदा पानी है, ये कोई बारिश का पानी नहीं, गटर का पानी है पूरा। वो नमाजी भी जाते हैं, कामगार भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं। तो ये गंदगी से जब बच्चे गुजरेंगे तो कैसे उसका मुस्तकबिल बनेगा? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि बच्चों के ऊपर इतना गलत यहाँ पे गंदा पानी, उनको जो साइड इफेक्ट होगा, उसका रिएक्शन होगा, तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आप गए उसके अंदर। उन्होंने थोड़ी बोला था जाने के लिए, उन्होंने तो बना के दे दिया कि भाई अब आप समझो। अब वो गटर चौकअप है वो तुम जानो। भी चाहता हूँ अगर आप ये चैम्बर देखेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है इसको कोई हाथ से खोल ही नहीं सकता है, क्योंकि काफी मुझे लगता है 6-8 महीना पहले शायद से ये खुला होगा। इसको खोलने के लिए औजार की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए वो चौकअप कितना गंदा है, एकदम ऊपर तक पानी है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, एकदम से नहीं आ रहा है कि ये सब बाटली वगैरह कहाँ से, तो इसका मतलब साफ कभी हुआ ही नहीं है। तो उन्हें बारिश में पानी जब फोर्स से आता है तो सारी गंदगी साथ में कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाती है। तो रोड को लेकर भाई ये भारत मेडिकल के पास से मैं बता रहा हूँ आपको, ये रोड बना है अभी, यहाँ पे आरसीसी रोड बना है अभी। तो रोड का काम तो हुआ है, ठीक है। तो उसके बाजू में गटर का एक थाना रोड से लेके धामनकर नाके तक एक भी गटर कहीं बनी नहीं है। हाँ, रोड के बाद गटर बनना चाहिए ना, क्यों नहीं? गटर बनना चाहिए, जो डामरकरण होता है वो होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आके इस पे ध्यान दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ, ना ब्लॉक बैठ रहा है साइड में, आने जाने वाले लोग गिर रहे हैं, मिट्टी डाल दिए, खड्डा तो कर दिए बाजू में,
हाँ, और गिर रहे पड़ रहे हैं लोग, ये क्या है? ने बहुत अच्छी बात कही है जो ये रोड को लेके कहा गया है। तो इसमें एक सबसे अहम मेरा जो सवाल है, जब ये रोड पास हुआ है तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे वगैरह सब जाते हैं, गाड़ी है, औरतें बुजुर्ग सब जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे धामनकर नाके तक कोई भी बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं दिया हुआ है, ना कि जेब्रा क्रॉसिंग दी है। दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर जो रईस हाई स्कूल केमेस के पास कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो कम से कम वहाँ पे जो है स्पीड ब्रेकर बनाए, क्रॉसिंग के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनवाए, ताकि बच्चे आराम से रोड क्रॉसिंग कर सकें। ये सबसे मेरा अहम सवाल है जो क्यों नहीं बनाया गया, बनाया जाना चाहिए। गया है। जी, ये स्कूलों के पास ये चीज होनी चाहिए बराबर। काम हुए तो सर सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो नहीं हुए। हाँ सर, इस पर ध्यान दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आमदार साहब, आपके लिए कुछ नहीं है ये सब काम, कुछ भी नहीं है। अगर देखा है तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है वो, छोटा सा काम है आपके लिए वो। आज पे प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आमदार साहब, आप ये बात सुन सकते हो तो आप सुनिए, आके आप विजिट करिए एक बार, आपको समझ में आए क्या तकलीफ है यहाँ पे लोगों को। हाँ, धन्यवाद। बोलो, आप लोग बताओ कि तकलीफ क्या है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हो। ये पूरी की पूरी गटर तो जाम है, गटर तो पूरी चौकअप है, वो तो मुझे ही पता है कि गटर पूरी चौकअप है। लेकिन जो मोहल्ले वालों को तकलीफ है ना, अगर मोहल्ले वाले बोलेंगे कि भाई मैं नहीं बोलूंगा, तो फिर कौन बताएगा भाई? मोहल्ले वाले ही। पानी आते तो पूरा भर जाता है, इतना घुटने तक सफाई नहीं हुई कभी यहाँ पर, कुछ भी नहीं होती है। और क्या तकलीफ है यहाँ पर? यहाँ पर तकलीफ ऐसे की आज आगे जिसको समझ में आ रहा है गाड़ी खड़ा करते हैं, पूरी पार्किंग आती है। अगर 4 व्हीलर आ गए तो समझ लो पार्किंग गाड़ी जाएगी। मतलब ये रिक्शे वाले ऐसी खड़ी करिए रहते हैं, यहाँ से वहां तक खड़े रहते मतलब एक एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम की सुविधा है कि यहाँ पर आपको ड्रेनेज भी बहता हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको गटर भी बहती हुई मिलेगी, सरकारी चीजें ये सब खड़ी रहेंगी, यहाँ पर रिक्शा जो है वो खड़ी रहेगी। मतलब जिसका तो ये एरिया वाले ही है ना, मोहल्ले वाले ही है ना, और कौन होगा? अब पता नहीं किसकी रिक्शा, बाहर की गाड़ी है। बाहर की गाड़ी है? यहाँ के वालों की नहीं। आप लोग मना नहीं करते फिर कि बाहर के लोग कैसे यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं? सर, अभी हम लोग काम पे रहते हैं, काम पे से आए उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते तो सब गाड़ी खड़ी है, कोई 4 व्हीलर आ गए तो कंप्लेन करो आप लोग कि भाई अननोन गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो रही है, कल को कोई मसला होगा तो कौन जिम्मेदार? फिर लोग मोहल्ले वालों को बोलेंगे। अरे फिर आगे गाड़ी हटाओ तो झगड़ा भी करते हैं, क्या हमारी गाड़ी थी, वो भी एक तकलीफ है। तो जब के चक्कर में देखो वहाँ पर लोखंड का पाइप लगाए, पूरी गाड़ी इतनी यहाँ तक लाते हैं ना कि निकलने की जगह नहीं रहती है। हॉस्पिटल यहाँ खुला है, पार्किंग अंदर दिए नहीं है, या पता नहीं दिए भी है तो कहाँ दिए, वो लोग सब गाड़ी यहीं लाते हैं। दवाखाना खुलेगा, पूरी गाड़ी यहाँ भर जाएगी, वहाँ यहाँ सब। मतलब जो पेशेंट आते हैं वो लोग रोड पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, ऐसा? पेशेंट का तो सर टाइम टू टाइम है, लेकिन ये ऊपर का जो दवाखाना है ना, जाकर पूछेंगे भी खटखटा के कि कौन है, किसकी गाड़ी, कोई नहीं बोलेगा। 2 घंटा 3 घंटा जब तक पेशेंट या ऊपर है वो लोग, फिर जब उनका जाने का टाइम होगा तो आएंगे, गाड़ी लेंगे और निकल के चले जाएंगे। फिर तो झगड़ा है, यहाँ झगड़ा हो जाता है। इससे पहले अभी कंप्लेन का मामला हो गया था, मेरे हस्बैंड का कंप्लेन का मामला हो गया था। बोले थे वो लोग आस्तीन चढ़ा के फिर आंग पर आने लगते हैं, तुम्हारी जगह है क्या, तुम्हारा है क्या बोलेगा? हमारी जगह नहीं है, लेकिन भाई एक सिस्टम तो होता है ना कि अगर आप कहीं पर गाड़ी खड़ी करो तो ऐसी खड़ी करो किसी को तकलीफ ना हो। और अगर जगह नहीं है, आप हॉस्पिटल में आ रहे हो तो हॉस्पिटल वालों को पूछो भाई आपकी पार्किंग कहाँ पर है, बता दो, आप उनकी पार्किंग में लेकर अपनी गाड़ी पार्क करो। रोड पर कहाँ है? क्योंकि जगह आप देखो यहाँ पर कहाँ है जगह, वो वहां से लेकर ये यहीं तक जगह है, उसके बाद ये पूरी गटर, फिर वो उनकी जगह अपनी यहाँ पर। अब लोगों ने यहाँ पर बाम्बू लगाया हुआ है कि भाई लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर ना खड़ी करें, मगर अब हरदम कोई 24 घंटा बैठ कर तो रखवाली नहीं करेगा कि भाई कौन गाड़ी खड़ी कर रहा है कौन नहीं। ये लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं, क्या हमारी गाड़ी खड़ी करने से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। बट आजकल तो उल्टा जमाना है, तकलीफ देने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। वैद भाई, ये कचरा फेंकने जगह नहीं, लेकिन यहाँ पर हुआ बना दिए, डस्टबिन बना फेंकता है तो मोहल्ले वाले ही फेंकते हैं ना, नहीं फेंकते। ये रात में चलते फिरते कोई भी कचरा फेंकने की जगह वहाँ पर है, लेकिन कहता है मालूम है क्या, बाइक पे आज यहाँ पर लुका के चल दिए। ये तो बिल्डिंग वालों को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले उसके खिलाफ। अरे सर, ये ऐसा कि कोई देखने वाला रहेगा, जब आदमी टोकेगा ना, बिना देखे वो लोग फेंक के जाते हैं ना। अब वो ऐसा है कि वो कैमरा लगवाए, उसके बाद एक आदमी निगरानी करे, ये सारी बातें यहाँ पर आती है। ड्रेनेज का जो मसला है वो भी पूरी भिवंडी शहर में वैसी मसला है, यहाँ पर भी। और ये ड्रेनेज पूरा फूल जाता है, ये ड्रेनेज लाइन फुल होता है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक। कंप्लेन किया है किसी ने नगर पालिका में, बोला है? हाँ, हमेशा करते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? उन लोग आते हैं, थोड़ा बहुत साफ करते हैं, बोले ये साफ ही नहीं होगा जब तक वहाँ का सही नहीं होगा, यहाँ का साफ नहीं होगा। बीच में तो उन लोगों ने वहाँ पर कुछ खोदा था, वहाँ पर ड्रेन लाइन बनाया था, बनाया नहीं। वो जो लाइन खोदे थे, लाइन डाले थे कि भाई बन जाएगा, नहीं बनाया वो लाइन अभी तक। ड्रेनेज ही बना रहे थे ना, जो पानी की लाइन के ऊपर ड्रेनेज बनाया था उन लोगों ने। नहीं बनाया तो इसीलिए लाइन चौकअप हो गई है, और यहाँ से सब पूरा ड्रेनेज लाइन का पानी बह। बताओ क्या सिस्टम है। नई ड्रेनेज लाइन अभी वहां पर बीच में खोदी गई थी कि वहां पर नई ड्रेनेज लाइन बनाई। हमने एक वीडियो भी डाला था कि किसने बनाया ये मुजस्समा, उसको हम 5 लाख नहीं 50 लाख का इनाम देंगे, क्योंकि वो पानी की लाइन के ऊपर ड्रेनेज जो है तो वो बना हुआ था। ये वही लाइन है, हाँ, ये वही लाइन है। तो अब सोचो कि वो एक ही लाइन जो बना है वो भी फेल है और पूरी की पूरी लाइन यहाँ से चौकअप हो रही है, तो फिर भाई फायदा क्या बनाकर? ओवरपुल होती है तो सब बहने लग जाती है और फिर वही गटर में चले जाती है। अब वो जो अपनी मार्केट में जाती है वही लाइन वही जाती है, पूरा वहीं से पकड़ के पूरा बहता है। हाँ, पूरा मार्केट में चले जाती है। ठीक, शुक्रिया जी। भाई आप यहीं रहते हैं? हाँ, क्या तकलीफ है यहाँ पर इस एरिया में? को भी दिख रहा है, देखो ना, सबसे बड़ी तकलीफ गटर का पानी बह रहे हैं। गटर है, इसी में गू खान सब बह रही है पूरी।
नहीं, सबसे बड़ी तकलीफ है कि यहाँ गटर का पानी जो बह रहा है, सबसे बड़ी तकलीफ ही है। और ये देखो ना कैसा बना हुआ है। साफ करने के लिए कभी कोई आया यहाँ पर? वो आते हैं जब कंप्लेंट हो तो आते हैं, लेकिन वो अंदर से ही कहीं से जाम है तो कहाँ से इतना साफ होएगा? वैसा साफ नहीं, उसको अच्छी तरीके से पूरा साफ करके पूरा घान निकाल करके वो इस लोग तरीके से कितना नगर पालिका या कोई एक्स नगर सेवक ऐसा नहीं आते, बस आते हाँ, बस वो एक उठाएंगे। वो लोग खुद भी बोलते हैं जब तक गटर सही से नहीं बनेगी तो कहाँ से हम लोग भी साफ करेंगे। मतलब मसला ये है कि गटर बनना जरूरी है। तो फिर कहाँ से होएगा? आगे से जब पूरा कितना साल हो गया इस गटर को, कुछ अंदाजा है? ये जब शहीद पाटिल था ना तब बना हुआ है। क्या साहिब भाई, शहीद पाटिल के टाइम की बनी हुई गटर है ना ये? मतलब 15-20 साल हो गया। हाँ, ज्यादा हो गया उससे। हाँ, अब बनी तो उसके बाद से नहीं? उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। एक तो ये गटर का काम जो कि बहुत ही अनोखा हुआ, दूसरा ये स्ट्रीट लाइट, ये देख लो, लाइट का नामो निशान नहीं है। ये भी होना चाहिए यहाँ पर। इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? पूरे एरिया में अंधेरा अंधेरा रहता है। देख रहे हैं सर्विस सेंटर के पास से ये साइड में से जो नाली आई है, वहां पर जो ड्रेनेज लाइन बनी थी ये उसी से कनेक्टेड है। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये उससे कनेक्टेड है। इसकी कंडीशन देखिए, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये इतनी फोर्स से ऊपर में आता है, इसकी कोई हद नहीं है। पूरा गंदा पानी, 1 फीट ऊपर आता है। पूरा गंदा पानी, देखो 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 देखो, मेरा तो चैम्बर में से ही बहता है। पूरा गंदा पानी है। बराबर।